गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 28 अगस्त और डेट है 22 अगस्त और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल 9:30 पर हमारे लेवल आते हैं। 9:30 पर हमारे लेवल आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे, जब तक कोई लेवल नहीं, जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये शिफ्टिंग होगी वो 9:20 के, उनका टाइम 9:20 के बाद की होगी, वही हमारे लिए वैलिड रहेगी। जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अभी जैसे इसमें शिफ्टिंग देखें, शिफ्ट फ्रॉम टॉप दिख रहा है 25,100 से 25,000 पे। भाई टॉप पे था, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, जो कि टाइम है 9:16 का। वो टाइम हमारे लिए वैलिड है नहीं अभी टाइम इसका। और रेजिस्टेंस साइड भी, सपोर्ट साइड भी देखें तो टाइम 9:16 का है, वो भी हमारे लिए अभी टाइम किसी काम का नहीं है। मतलब ये जो भी 9:20 के बाद की शिफ्टिंग होगी वही हमारे लिए वैलिड होगी। अब अपना एक बार ट्रेंड चेक कर लेते हैं, ओवरऑल हमारा हेडर क्या था। अभी जैसे टीवी आइटम है, टीवी आइटम देखें, टीवी आइटम में किस साइड का ज़्यादा है, मतलब कोल साइड का ज़्यादा, मतलब कोल की डिमांड, ये बताता मैं डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कोल की डिमांड हमारी ज़्यादा है। कोल के प्रीमियम में मूवमेंट आएगा, कोल के प्रीमियम थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे, डिमांड क्योंकि उनकी ज़्यादा है। और अब एलटीपी चेंज देखें तो एलटीपी चेंज में कोल साइड के प्रीमियम नेगेटिव है और पुट साइड के पॉजिटिव है। मतलब मार्केट या तो खुल, या तो गैप डाउन ओपन हुई है या ओपन होने के बाद नीचे आएगी है। ये हमारा नेगेटिव है, कॉल के प्रीमियम नेगेटिव दिखा रहा है, पुट के पॉजिटिव है। और अपना ट्रेंड देखिए तो हमारा ट्रेंड है 71%। 71% हमारा इसमें कॉल राइटर है। इसका ग्राफ चेक करते हैं एक बार। इसका ट्रेंड देखो, बेरिश है, कॉल राइटर इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटर भी इंक्रीज हो रहा है, पर बट कॉल राइटर ज़्यादा, इसके अब ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज है और ज़्यादा भी है कॉल राइटर पुट राइटर से। एक बार इनका और ग्राफ चेक कर लेते हैं। एक बार मैं ये इरेज कर देती हूँ एक बार। इसका ग्राफ देखें टीवी आईटीएम में, टीवी आईटीएम में किसका डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसमें कॉल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, पुट की डिमांड भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होकर फ्लैट हो गई है अभी। मतलब वैसे डिमांड कॉल की भी रुकी हुई है ज़्यादा डिमांड कॉल की। एलटीपी चेंज पुट साइड का पॉजिटिव है, ये भी हमारे पुट को प्रेफर कर रहा है। ओवरऑल एक बार ओआई चेंज भी पुट को प्रेफर कर रहा है, बस एक डिमांड हमारे अपोजिट है, जो हमारे पुट के खिलाफ, ये हमारे डिमांड कॉल की साइड को प्रेफर कर रहा है। दो हमारे ये सेंटीमेंट है वे हमारे पुट की साइड है। अपना और चेक करें तो अब हमारा एडवांस फीचर चेक करें तो शिफ्टिंग दिखा रहा है 9:16 पे, वो हमारे लिए किसी काम की है नहीं, रजिस्टेंस साइड की भी नहीं, नहीं सपोर्ट साइड की। दोनों टाइम शिफ्टिंग, दोनों साइड शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है दोनों शिफ्टिंग। अब ये जो येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं रजिस्टेंस साइड, सपोर्ट तो हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस में येलो बॉक्स दिख रहे हैं, एक बार इनको चेक कर लेते हैं। अगर ये इंक्रीज होंगे तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज होंगे तो मार्केट बेरिश होगा। एक बार इसका ग्राफ चेक करते हैं एक बार इनका, एक एक करके चेक करेंगे। वॉल्यूम हमारा क्या कर रहा है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। ओ आई देखिए तो ओ आई भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, ओ आई चेंज देखे तो वो भी हमारा डिक्रीजिंग है। रजिस्टेंस मतलब जो हमारा रजिस्टेंस, ये जो ऊपर वीकनेस दिख रही है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट पे हमारा पहली बार आएगा तो हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। और रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। प्रेफर क्या रहेगा हमारे लिए, प्रेफर रहेगा हमारे लिए पुट, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश शिफ्टिंग, बेरिश प्रेशर हुआ है, सब वॉल्यूम भी नीचे शिफ्ट हुआ। ओ आई हमारा 25,000 में बैठा था, ओ आई चेंज और वॉल्यूम ने शिफ्टिंग की है। एक बार यहाँ और ग्राफ चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो ओ आई तो हमारा यहाँ 100% था पहले से ही, सुबह से ही। वॉल्यूम हमारी शिफ्टिंग की है वॉल्यूम ने, और ओ आई चेंज ने भी हमारी शिफ्टिंग की है अब यहाँ पे। मतलब रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। एक बार 9:30 तक हम एक बार कैंडल, 9:30 तक एक बार कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये कितने बजे कैंडल है, इसको एक बार एपिक को बंद कर देते हैं एक बार। सपोर्ट 9:30 हो गए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हमारे लेवल आ चुके हैं। एक बार हम अपने लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 25,006, लगते क्यों नहीं लेवल 25,006। अब इतने लग गए।
25,006 आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा आ रहा है 24,957, 957। ये आ गया हमारा सपोर्ट। मार्केट अभी तो ऊपर है, अभी कैंडल भी अभी 29 तक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हमारे लेवल हैं। ये आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट की कैंडल। नॉर्थ ईस्ट का डाटा हमने रीड किया है अभी। अभी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। यहाँ से हम रनिंग कैंडल में ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट की कैंडल हमारी लेवल पे क्लोज हुई है, तभी हम नेक्स्ट कैंडल में हम अपनी एंट्री लगा देंगे, क्योंकि रनिंग 20 पॉइंट का हमारा ऐसा रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारा आ गया 50% टारगेट। 50% मतलब अपने अपने को इसको ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। 20 पॉइंट का असल था ना, उसको प्रॉफिट में लगा देंगे 1-2 पॉइंट, या हमारा मतलब ताकि हमारी ब्रोकरेज भी, अब मार्केट क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है तो मार्केट अपोजिट भी जाएगा, तो हमारा ट्रेड 20 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के बाद 15 एक लॉट भी लिया तो 1500 रुपये प्रॉफिट देखने के बाद फिर लॉस में ट्रेड कटेगी, तो फिर उसे साइकोलॉजी खराब होगी। इसलिए हम इसको अब हमारे को ब्रोकरेज निकल जाएगी, अगर अपोजिट भी जाएगा तो ब्रोकरेज भी हमें अपने घर से नहीं देनी पड़ेगी इसकी। 50% टारगेट आ चुका। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो आप 50 को आधी बुक कर देंगे, आधी को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अगर एक लॉट है तो अपना कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे, क्योंकि रजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग बेरिश हुई है इसलिए हम। और आज है फ्राइडे, फ्राइडे को हम अपने सपोर्ट, अब हम फ्राइडे और मंडे को भी अपने सपोर्ट के लेवल पे, सपोर्ट के चार्ट पर काम कर सकते हैं। ये आई लेवल पे, इसने हमारा ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया है। एक बार टाइम डाटा देख लेते हैं। 3-3 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं एक बार। टाइम है 9:57 का। एक बार डाटा चेक करते हैं, उस टाइम डाटा क्या था 9:57 पे। ये टाइम होगा 9:57। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अब दोबारा से अभी यहाँ हम कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं इस ट्रेड से, दोबारा से अभी इस ट्रेड को अभी यहाँ से नहीं लेंगे। थोड़ा सा नीचे येलो बॉक्सेस भी दिख रहे हैं, एक बार ये येलो बॉक्स चेक कर लेते हैं। एक बार ये दिख रहा है 67 है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारे लिए यहाँ से ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से हमारे पहले बेरिश प्रेशर है। अगर सपोर्ट भी हमारा STB हो गया तो हमारा ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो जाएगी दोनों साइड से। प्रेशर बेरिश ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो वो भी हमारा 78% है। बेरिश 78% कॉल राइटर हो चुके हैं अभी। ये कैंडल आई लेवल के नीचे, एक बार फिर से लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार, कितने बजे की कैंडल है ये, 10:03 पे। 10:03 पे 73% हो गया। एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं, परसेंटेज ग्राफ तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, OI भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, OI चेंज भी हमारे तीनों इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हम इस ट्रेड को यहाँ से अवॉइड करेंगे। अब हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, अब हमें 25,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम वहाँ से एक रनिंग कैंडल का लेवल चेंज हो गया, फिर लेवल आगे 25,011। सपोर्ट होगा आ गया हमारा 60, लेवल के ऊपर है कैंडल भी। इस सपोर्ट से हम कोस्ट टू कोस्ट अभी हमने हमारा ट्रेड एग्जिट हुआ, और सपोर्ट में हमें वीकनेस आती हुई दिख रही है। अब हम रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। कैंडल ड्रॉ करते हैं। ये कैंडल आ गई लेवल के नीचे, एक बार नीचे का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 912। सही लगा लेते, 912 का लेवल है सपोर्ट का हमारा। नौ सौ बारह आ गया हमारा। 950 का सपोर्ट। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। कैंडल नीचे क्लोज हुई 10:15 पे। 10:15 में इस रजिस्टेंस से हम अगर रिट्रेस करती फिर डाटा चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम पुट भी नहीं ले सकते, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के नीचे कोई इतनी ज़्यादा वीकनेस है नहीं। OI चेंज की थोड़ी सी आई थी, वो भी अब डिक्रीज होती हुई दिख रही है।
अब इस लेवल पे आई मार्केट, क्या देखते हैं यहाँ से हम रनिंग कैंडल में इस टाइम डाटा देखते हैं 10:21 पे। 10:21 पे सपोर्ट हमारा 900 तक जाता हुआ दिख रहा है। इस लेवल से भी हम रेजिस्टेंस से भी इस सपोर्ट 950 के सपोर्ट से भी ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा अभी एक बार तो वैसे रनिंग कैंडल में ले सकते हैं, पर ज़्यादा कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, इतनी दूर से हम अभी प्रीमियम लगा के नहीं बैठेंगे। इस कैंडल ने अगर कैंडल रिटेस्ट होती है तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा भी वॉल्यूम और ओआई चेंज ओआई की वजह से अभी स्ट्रॉन्ग है। ओआई की भी इतनी ज़्यादा डेंजर जोन में परसेंटेज आई नहीं है अभी। देखते हैं अभी कैंडल रिटेस्ट होएगी तो फिर डाटा चेक करेंगे क्या ले सकते थे या नहीं। अब ये कैंडल लेवल पे आई, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 10:39 पे। 10:39 पे सपोर्ट ने हमारे शिफ्टिंग कर दी 900 पे, और वॉल्यूम भी 66% अभी परसेंटेज दिख रहा है, और वो भी काफ़ी रैपिडली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें। ओआई चेंज की शिफ्टिंग हो चुकी है। अब हम टॉप 950 का रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ से भी पुट ले सकते हैं, और 25,000 का रेजिस्टेंस से अल्ट्रा सेफ होगा, और 950 से थोड़ा सा इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहा। अब 900 का रेजिस्टेंस ज़्यादा रिस्की रहेगा 950 के रेजिस्टेंस से पुट के बारे में, और 950 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल को जाने देते हैं ऊपर, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, रिट्रेसमेंट आई है। एक बार डाटा चेक करते हैं क्या सपोर्ट में भी नो रेजिस्टेंस ने प्रेशर दिया 10:48 पे। 10:48 पे डाटा रिफ्रेश हुआ नहीं। दस बज के 48 पर रजिस्टेंस सपोर्ट्स रजिस्टेंस साइड से हमारा कोई भी इतना कुछ खास प्रेशर है नहीं, कोई परसेंटेज 50 से ऊपर भी नहीं है। 900 के रजिस्टेंस से तो हमारा रजिस्टेंस से हम सुसाइडल ट्रेड होगा वो हम नहीं ले सकते। 950 के रजिस्टेंस का ही वेट करेंगे। सपोर्ट से तो हम यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि 950 के सपोर्ट पे है मार्केट। अब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हो, एक बार डाटा चेक करते हैं 9, 10, 11 बजे की कैंडल। सपोर्ट ने हमारे प्रॉपर शिफ्टिंग कर दी है, पर यहाँ से कॉल नहीं ले सकते 950 के सपोर्ट से, क्योंकि ओआई चेंज हमारा 900 पे बैठा है। ट्रेड हमारे लिए 87% राइटिंग हो चुकी है, कॉल राइटिंग। अब हमारे ट्रेड हमारे लिए पुट का ही प्रेफर रहेगा, क्योंकि रजिस्टेंस साइड से ऑलरेडी बेरिश शिफ्टिंग बेरिश प्रेशर है, सपोर्ट साइड से भी बेरिश प्रेशर होता है, क्योंकि वॉल्यूम भी 74% दिख रहा है अभी। टॉप से पुट का ट्रेड करेंगे, कॉल के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अभी ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत आगे निकल गई मेरी कैंडल। 950 के रेजिस्टेंस पे आई थी मार्केट, लेवल को टच नहीं किया। एक बार डाटा देख लेते 12 बजे। वॉल्यूम का भी वीकनेस आ चुका है 24,900 पे। कितने बजे की कैंडल थी ये? 12 बजे की कैंडल। 12 बजे के बाद डाटा चेक करते हैं, 12 सीधा 12 बजे लगाते हैं। वॉल्यूम हमारा होगा 83%। रेजिस्टेंस पे टॉप अगर लेवल एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते, लेवल देखते हैं एडजस्ट हुए 953 आ गया लेवल। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट आ गया हमारा 904 का लेवल। आज फ्राइडे, आज हमारे लेवल चेंज होते रहते हैं 10-11 बजे तक। ये हमारा सपोर्ट का लेवल इस कैंडल में डाटा देखिए 12 बजे, तो ये लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। मेरी कैंडल थोड़ी सी आगे निकल गई, मेरी बैटरी लो हो गई थी, चार्जिंग लगाया इतने में कैंडल आगे शॉर्ट पोजीशन। सेफ ट्रेड है। अब हमारा ये ट्रेड इतना रिस्की है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का भी नीचे वीकनेस है, और रजिस्टेंस साइड से ऑलरेडी बेरिश प्रेशर है, और सपोर्ट साइड से भी बेरिश प्रेशर है। 20 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा 40 पॉइंट का हमारा टारगेट, 20 पॉइंट का हमारा एसएल। अब ड्रॉ करते हैं कैंडल। इस कैंडल में ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज है। इस ग्रीन कैंडल में जो 12 बज के 3 मिनट वाली कैंडल, इस कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब
ये हमारा आ गया 50% से ज़्यादा टारगेट। अब हम कर देंगे अपने ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट। लाइव में भी मैंने ये ट्रेड लगा रखा था, बस 0.50 से मेरा ये ट्रेड छूटा था। 50 पैसे से मेरी एंट्री छूट गई थी इस ट्रेड में। मैंने ऑर्डर लगा के छोड़ रखा था इस ट्रेड में 12:03 पे। 50% से ज़्यादा टारगेट आ चुका है, या तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर लेंगे, कुछ क्वांटिटी कुछ को हम अपना 5-7 2-4 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे कोस्ट टू कोस्ट एसल। या कोई एक लोड से काम करता है तो वो अपना 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा के बैठेंगे। ये हमारा 70% टारगेट दिया है इसने। देख लेते हैं हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकालेगा या हमारा टारगेट आएगा इसमें। बीच में चल रही है मार्केट। ये आई लेवल पे। ये तो ट्रेड हमारा निकल गया कोस्ट टू कोस्ट। ये वाला ट्रेड यहाँ निकल गया हम इसमें कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ निकाल दिया कोस्ट टू कोस्ट। एक बार डाटा चेक कर लेते क्या दोबारा से हम एंट्री कर सकते थे 11:39 पे। 953 का ही लेवल है। 11 बज के कितने बजे का टाइम है? 13:39, 13:36 पे डाटा देखते हैं एक बार। 1:36 पे। एक बज के 36 पे हो गया हमारा फैच डाटा। एक बज के 36 पे ऑलरेडी हमारे सपोर्ट की भी वॉल्यूम का भी शिफ्टिंग होने वाला। अब हम इस ट्रेड से तो कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से अगर 1-2 पॉइंट बफर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड हमारा दोनों साइड से ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हुआ था, सपोर्ट साइड से भी शिफ्टिंग होता हुआ दिख रहा। अब मार्केट 900 के सपोर्ट तक भी जा सकता है। अगर 1-2 पॉइंट में देना चाहो तो दोबारा से हम यहाँ से ट्रेड, दोबारा से भी हमारा ट्रेड 2 वैसे 2 बजने वाले हैं, दोबारा से भी हमारा यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं हम यहाँ से मतलब 1-2 पॉइंट बफर दे के। क्योंकि डाटा ज़्यादा ही बेरिश हो गया। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 86% बेरिश है। सपोर्ट ने भी हमारा ऑलरेडी शिफ्टिंग होने वाली है। 98% वॉल्यूम भी हो चुका है। उसका साथ देने के लिए OI भी आ रहा है। देखते हैं अब इसमें टारगेट आएगा या चल जाएगा या कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे, क्योंकि उसमें से हम 50, ये हमारा आ गया 50% को ट्रेड को कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा कितने बज गए? 2:30 तक हम, अब जो हमारी ट्रेड थी हम 2:30 तक होल्ड कर सकते हैं। एक टारगेट आया, एक बार यहाँ डाटा चेक कर लेते। इस कैंडल में हमारा टारगेट आ चुका था। ये इस कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया था। कितने बजे कैंडल है ये? 2:18 की। दो बज के 18 के सपोर्ट की हमारी ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है। अगर अब टाइम होता तो हम इसको आगे भी ले जा सकते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर सपोर्ट हमारा जो 24,900 से शिफ्टिंग की है उसकी वॉल्यूम का परसेंटेज अभी डाउन है। ये जा सकता है 900 के सपोर्ट तक भी। टाइम नहीं है, हमारा ट्रेड यहाँ पे बुकिंग हो जानी चाहिए। अगर आज देखिए हमने आज क्या क्या ट्रेड मिला है इसमें। एक ये ट्रेड मिला जिसमें हमारा टारगेट आया। एक ये ट्रेड मिला 70% के आसपास टारगेट आया था। ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर लेते, या मतलब इसमें हमारे आए थे 30 पॉइंट। 30 पॉइंट में हम अपना 10 पॉइंट का प्रॉफिट तो लेंगे, 20 पॉइंट अपना 50 कुछ प्रॉफिट में लगा देंगे। 10 पॉइंट के प्रॉफिट में अपना स्टॉप लॉस। और एक ये सपोर्ट से हमारा ट्रेड बना था, इसमें भी 50% टारगेट आने के बाद ये भी ट्रेड हमारा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ था। एक ये कोस्ट टू कोस्ट,
इसमें 70% के आसपास टारगेट, इसमें हमारा पूरा टारगेट आया। आज का दिन देखें तो हमारा एक टारगेट, एक में 70% टारगेट आया, एक में हम निकले थे कोस्ट टू कोस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, कुछ बाकी कोस्ट टू कोस्ट, इसमें भी 70% टारगेट आया था, कुछ क्वांटिटी बुक, बाकी कोस्ट टू कोस्ट, इसमें हमारा फुल टारगेट आया। और आज का दिन देखा तो 3 ट्रेड मिले, तीनों ट्रेड ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। आज का ओवरऑल दिन देखे तो वो भी ग्रीन में, आज का दिन लॉस में किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर एओसी का यूज किया है तो, अगर एओसी को सीखा है, समझा है, एओसी के रूल बेस पे ट्रेड किया है, तो एओसी के हिसाब से हमारे 3 ट्रेड बने थे। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, ये रिस्की, थोड़ा सा रिस्की रेजिस्टेंस से था, ये सेफ रेजिस्टेंस से हो गया था। यहाँ ज़्यादा रिस्क था नहीं क्योंकि सपोर्ट साइड से हमारी शिफ्टिंग होने वाली थी, लगभग 98% हो चुकी थी। 3 ट्रेड, तीनों प्रॉफिट में। अगर आप भी एओसी को सीखना चाहते हो, एओसी से जुड़ना चाहते हो, तो हमारा एक शाम को इवनिंग वेबिनार चलता है जिसमें हमारे सर सिखाते हैं शाम को, जिसमें हमारे किसी भी कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा एओसी एडवांस ऑप्शन चेन के नाम से, वहाँ से भी वो यूट्यूब से भी हमारी वीडियो देख सकते हो। और शाम को वेबिनार चलता है 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे। वहाँ पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और हमारे चैनल को, एओसी हरियाणा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, रेफरल कोड हमारा, उसमें वहाँ से भी हमारे एओसी से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।